हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी एजुकेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज का पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू व्हाट, यानी इसका मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर यहाँ भी ये स्क्वायर है, यहाँ भी ये स्क्वायर है, यहाँ भी ये स्क्वायर है। तो हमको ये पता चल गया अगर हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निगेटिव माने या फिर पॉजिटिव माने, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन स्क्वायर करने के बाद हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। और यहाँ पर भी स्क्वायर करने के बाद आपका क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। जस्ट उसी तरह यहाँ भी क्या आएगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। सपोज आप बोलिएगा सर इस सब को ऐड करने के बाद मेरे को माइनस में 2 आ जाए, लेकिन बाद में जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये आपका पॉजिटिव 4 ही बन जाएगा। क्यों, कहें कि यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ना यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा बाहर, यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा बाहर, यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा बाहर। और सब पॉजिटिव को आखिरकार ऐड किया जाए तो कभी भी वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 के बराबर सबका एडिशन कब होगा, ये तभी संभव है जब यहाँ पे इस अंदर का मान 0 हो जाए और उसका स्क्वायर प्लस इसके अंदर का भी मान कितना हो जाए, 0 हो जाए प्लस उसका स्क्वायर, और इसके अंदर का भी मान क्या हो जाए, 0 का स्क्वायर हो जाए। तब 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या होगा, आपका 0। तो हमको इतना समझ में आ गया कि ये सभी चीज़ का मान क्या हो, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया सर, x प्लस वाई प्लस जेड का भी मान क्या होना चाहिए, आपका 0। क्लियर। और उसी तरह y प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर का भी मान कितना होना चाहिए, आपका 0। और उसी तरह आपका z प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का भी मान कितना होना चाहिए, आपका 0। तो यानी कि देखिए सब 0 0 0 के बराबर है, तो इसीलिए हम क्या ये लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अगर सभी का मान 0 के बराबर है, यानी कि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, ये भी, यानी कि सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमको निकालना था x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम लोग देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। तो देखिए अब हमको इक्वेट करना है। तो सपोज हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस दोनों को एक बार लिखते हैं, फिर इस दोनों को एक बार लिख लेंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स। क्लियर। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपका क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और आपका इससे ये कट जाएगा। तो अगर हम इसको इधर करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू कितना, 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू कितना हो गया, आपका 0। क्लियर। क्या मेरे को x का मान आ गया क्या। अब किसका मान लाना है, मेरे को y का वैल्यू लाना है। तो चलिए y का मान लेते हैं। तो फिर से इसको और इसके बराबर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सर, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स माइनस वाई। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्या x और x आपस में कट जाएगा और z आपस में कट जाएगा, और इसी तरह इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y इक्वल्स टू 0। जब 2 इधर आएगा तो 0 बन जाएगा आपका, यानी x का भी मान 0 आ गया और y का भी मान आपका कितना हो गया, 0। आप बताइए x y का मान 0 हो गया, और हम जानते भी हैं चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 0। अगर स्क्वायर 0 है तो अगर स्क्वायर को इधर कर लेंगे तब भी तो ये 0 के बराबर होगा। यानी इतना मेरे को पता है, और इसमें मेरे को आ चुका है x प्लस वाई प्लस, यानी कि x का मान 0, y का मान 0 और z का मान नहीं पता है मेरे को, बराबर 0। तो यहाँ से z का भी मान कितना आ गया, आपका 0। यहाँ से z का भी मान कितना आ गया, आपका 0। अगर z का मान 0 हो गया तो अब हमसे पूछा क्या,
अब हमसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड का मान, तो हम लिख सकते हैं सर इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 0। क्या हो गया? 0। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।